एपी मॉडल स्कूल खस्ताहाली का शिकार। हम सरकारी अखिलती मुलाजिम पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। नंदियाल मुस्लिम JAC ऑल माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन। तंबाकू के किसानों ने पालनाडु जिले के गुरजाला हलके के दचेपल्ली मंडल में FCI के गोदाम के करीब एहतजाज किया। जमात उलमा करनूल की जानिब से मेंबरशिप ड्राइव पर अपील। एपी मॉडल स्कूल में हमारे बच्चा 6th 8th पढ़ती हैं। एपी मॉडल स्कूल कांति नगर से लेक जाओ को पारनापल्ले कने प्रतिभा जूनियर कॉलेज में हमारे बच्चा को वहाँ पहुँचा डालें। एपी मॉडल स्कूल नंद्याल पట్టణంలోనే పెట్టాలి। हमारे भाई को बच्चा भी तो दूर भेजना का तो हमें बहुत मुश्किल है। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। नंदियाल एपी मॉडल स्कूल जो रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े अज़ाइम के साथ आगाज किया गया था, आज खस्ताहाली का शिकार है। नंदियाल हलके का एपी मॉडल स्कूल, जिसकी नुमाइंदगी रियासती अखिलती बहबूद और कानून के वजीर NMD फारूक करते हैं, आज खस्ता हालत में है। वजीर ने तलबा के वालिदैन से जो वादे किए थे कि एपी मॉडल स्कूल की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी और मसला हल हो जाएगा, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। तलबा के वालिदैन चाहते हैं कि वजीर फारूक एपी मॉडल स्कूल का मसला हल करें और तलबा के मुस्तकबिल के लिए सुनहरी राह हमवार करें। हुकूमत बासलाहियत तलबा की शनाख्त और इन्हें कॉरपोरेट सतह से आला तालीमी मियार फराहम करने के लिए एक मिसाली स्कूल का आगाज किया था। ताहम नंदियाल एपी मॉडल स्कूल की सूरत हाल, जो कि मिसाली होनी चाहिए, नागुफ्ताबा हो चुकी है। नंदियाल के क्रांति नगर इलाके में सेरिकल्चर ऑफिस में 2017 से चल रहा एपी मॉडल स्कूल खस्ता हालत में पहुंच गया है। YSRCP हुकूमत ने नंदियाल मंडल के मितनाला गांव में 5 एकड़ प्लॉट पर 5 करोड़ रुपए की लागत से एपी मॉडल स्कूल का संगे बुनियाद रखा था और तवक्को की थी कि तामीराती काम 2024-25 में मुकम्मल हो जाएंगे और तलबा को तमाम सहूलियात और तालीमी मियार फराहम किया जाएगा। ताहम तामीरी काम मुकम्मल न होने की वजह से क्रांति नगर में एपी मॉडल स्कूल खस्ताहाली का शिकार है। इस सूरत हाल को भांपते हुए जिला कलेक्टर और महकमा तालीम के अफसरान ने फौरी तौर पर एपी मॉडल स्कूल को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया। एपी मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन के साथ मीटिंग करने और सबकी राय लेने के बाद स्कूल की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया गया। एपी मॉडल स्कूल को उजलत में सिलसिलम हल्के के बांडियात नकूर मंडल के परनापल्ले गाँव के करीब प्रभात कॉलेज की इमारत में मुंतकिल किया गया। नंदियाल शहर और मंडल इलाके के मुख्तलिफ देहातों के 500 तलबा परनापल्ले गाँव के करीब स्कूल पहुँचने से कासिर है, क्योंकि इन्हें बसों की सहूलत दस्तियाब नहीं है। हर बस में तकरीबन 150 तलबा के साथ तलबा को मुश्किलात का सामना है और वो वक्त पर स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस दौरान तलबा को हर कदम पर मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा स्कूल में तलबा को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। 500 तलबा के लिए सिर्फ 2 बैतुल खला है, इसलिए तलबा को बैतुल खला जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। एपी मॉडल स्कूल मसाइल के चक्कर में फंस गया है। तलबा के वालिदैन ने हुकाम और वजीर फारूक से अपील की कि वो फौरी मसाइल को हल करते हुए तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए राह हमवार करें। अस्सलाम वालेकुम सबको। हमारा स्कूल हमारे एपी मॉडल स्कूल कांति नगर से लेक जाओ को पारनापल्ले कने प्रतिभा जूनियर कॉलेज में हमारे बच्चा को वहाँ पहुँचा डालें। किससे मालूम कराई नहीं सकूँ पहुँचा डालें। यहाँ हमको घर खाली करोगा तो भी 1 महीना टाइम देते, लेकिन बच्चा को ये 1 दिन में साथ ही लेक जाओ को वहाँ शिफ्ट कर डालें। हमारे पसंद आता नहीं, हमारे बच्चा को भेज ले सकते नहीं। हमारे भाई को बच्चा भी तो दूर भेजना का तो हमें बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स मीटिंग परसों पेरेंट्स मीटिंग को चले, इस दिन भी एक बात भी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें स्कूल बदला थी इनको को। हमारे कमेटी के चेयरमैन को मालूम है पूरा है, तो भी चेयरमैन हमें इन्फॉर्म कराया नहीं, उन्होंने बदला डाला पूरा।
ये हमें जाको चेयरमैन को हमें खड़ा करिंदो हमको मालने को रिवर्स क्वेश्चन करता है हमाको वो स्कूल नको पारनपल्ली स्कूल हमाको ये एपी मॉडल स्कूल पुराना छोना ये रिपेयर करा को ये स्कूल हमाक दो हम हंते रेंट यहाँ रिपेयर करा को दे सकते हमक मिटनाला स्कूल चेयरमैन को हमें देना निकलते हैं उन्होंने मिटनाला स्कूल को बहुत देरी करता है उन्होंने हमक मिटनाला स्कूल वो गाँव के प्रेसिडेंट कुछ हमें देना समझते हैं वो मिटनाला स्कूल जल्दी पूरा करना हमको। अस्सलाम वालेकुम सबको। अब मैं एपी मॉडल स्कूल में हमारे बच्चा 6th 8th पढ़ती हैं। हमारे बच्चा को क्या भी बोले नहीं सर का गवर्नमेंट के तरफ से कलेक्टर मैडम पूरे एक दिन में स्कूल को एक ओडूरू प्रभात कॉलेज में एक बिल्डिंग दिए थे। वो स्कूल पुरानी हो गई। हमारा स्कूल अच्छा है एपी मॉडल स्कूल में। वो स्कूल नको हमको उतने दूर बच्चे जाने की भी तकलीफ़ होती है। लेडीज़ को टॉयलेट्स हो क्या भी कुछ भी नहीं। उसके लिए हमें पुराना एपी मॉडल स्कूल को रिपेयर करके दो नहीं कि तो नंदियाल के नियर बाई आसपास में कोई कुछ तो स्कूल है तो वो तो भी होना नहीं। जल्दी से मिटनाला में स्कूल कंप्लीट हो गए तो बच्चे ये क्या बोलते हैं मिटनाला जाती बच्चे ये इजी प्रोसेस वो परमानेंट स्कूल मिटनाला ये सब भी ये होने से कंपलसरी हम मिटनाला स्कूल जल्दी से जल्दी पूरा हो गए सर का। देखो अस्सलाम वालेकुम। नंदियाला एपी मॉडल स्कूल है। संडे रोज आको स्कूल खाली करना को कि 10 मिनट में इंटीमेशन देखो किसे बोलने से का उठावंडी ने स्कूल आको बदला डाले। हम आको बच्चों को 500 बच्चे तकलीफ पड़ते हैं। 250 बच्चे बाइक बच्चे आए हैं स्कूल में। वो बाइक बच्चों को दो बाथरूम है। उनको बाथरूम जाने कैसा बाजू को मर्द बच्चों के एक बाथरूम बाइक बच्चों के एक बाथरूम दो बाथरूम है कैसा करते 250 बच्चे एक बाथरूम में वो भी नहीं सका। रात का रात एकदम चल जाना बोल कर दूसरे दिन पीर को भेज डाले उधर को बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। इसके बारे में एपीसी को मिल को बोले सारा तो दूर है सर को बोले तो किसे पूछ के बोले 1 महीना तो टाइम देना नहीं क्या घर खाली करना का तो 1 महीना टाइम देते तो बोलने इसके एकदम ऐसा कैसा भेजे को कलेक्टर मैडम को पूछने गए तो एपीसी से बात करो बोले। एपीसी को बोले तो क्या कि तुम्हें सुबह बिल्डिंग पड़ जाता तुम्हें क्या देखते हैं बोलता है हाँ वो ये बिल्डिंग से उसी देख ले तो वो बिल्डिंग से पड़ गए सका है ये बिल्डिंग से बहुत बेहतर उसी देखे तो वो सब भी चिक्कड़ है बिल्डिंग से भी कराकान देखो है सब भी फुट जाता स्टेज में गांव का बाहर है सापा आते तो मैं नंदियाल जल्दी से जल्दी नंदियाल में बदलाना नंदियाल सराउंडिंग में कहाँ है तो वहाँ को पेरेंट्स से क्या प्रॉब्लम ना है। नंदियाल मुस्लिम जेएसी के कन्वेनर अब्दुल्ला रशादी और ऑल मेवा एपी के जिले जनरल सेक्रेटरी सलीम, रियासती एजाजी सदर एस मोहम्मद अबुलेस और जमात इस्लामी के सदर एस अब्दुल समद की जानिब से मुनक्किदा मुश्तरका मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम डिप्टी एमपीडीओ ताहिर हुसैन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं जो कि चिकलामरी एमपीडीओ ऑफिस में ड्यूटी पर थे। ये नंदियाल जिले में एक मुकामी एमपीडीओ लीडर के नाम पर हमला है। नागराजू ने अपने कुछ पैरोकारों के साथ मिलकर एक सरकारी दफ्तर में ताहिर हुसैन नामी गजेटेड ऑफिसर पर हमला किया। मालूम हुआ है कि वो पहले भी 2 अहलकारों के खिलाफ ऐसा ही जुल्म कर चुका है। ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी अहलकार पर हमला सिर्फ जाती हमला नहीं बल्कि आइन पर हमला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले जमहूरी निज़ाम और अहलकारों की आज़ादी को कमज़ोर करते हैं। हम जिला एसपी से अपील करते हैं कि इस हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अहलकारों की हिफाजत के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए जाएं। इस मौके पर इंसाफ बाबा फखरुद्दीन SDPI मजीद खान खजांची SP बादशाह शरीक कन्वेनर मस्तान ऑल मेवा मोहम्मद गौस मिली कौंसिल एडवोकेट असदुल्ला AIMIM समीर नूर बादशाह और दीगर मौजूद थे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता मंगल के दिन नंदियाला ज़िला आलागड्डा इलाका चागलमारी में ताहिर हुसैन बोलने वाले ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते हुए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम था उसको अदा कर रहे थे तो मुझे बुलाए नहीं बोलकर चल्ला बोलने वाला आकर वहाँ पर उनके ऊपर हाथ उठाना उनको मारना अपने साथियों के साथ शराब के नशे में आकर उनको नुकसान पहुँचाना ये जैसे ही हम ये चाहते हैं कि हुकूमत वाले ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स जब किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो न्यूज़ में बहुत उसको उछाल कर दिखाया जाता है। ऐसे ही जब ये ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो ज़्यादती होती है उसको भी हुकूमत अपने नज़र में रखकर ऐसे वाक़यात बार बार होने से रोकने की कोशिश करे और उनके साथ आइंदा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। जो भी ऑफिसर्स हैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है वो अच्छाई के साथ एक सर्विस कर रहे हैं खिदमत कर रहे हैं वो खिदमत करते हुए वो कोशिश कर रहे हैं
कि लोगों को फायदा पहुंचाए, तो ऐसे वक्त में उनके ऊपर जाकर हमला करना ये सही नहीं है। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है नंदियाल मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई ली जाए। जब एक ऑफिसरों के साथ ऐसा मामला है तो आम लोगों के साथ क्या रवैया होगा, उसको भी सोचने की बात है। तो इस वास्ते ये पहली मर्तबा नहीं है ये चल्ला का वाकया, इससे पहले भी सुदर्शन राव बोलने वाले एक ईओ को इसने इस तरह का मारपीट की है। మొన్న చాగల్మారి మండలంలో ఒక ఉద్యోగిపై జరిగిన చర్యను నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. ఆయన తాహిర్ హుసేన్ అని అసిస్టెంట్ ఎంపీడీఓ అంటే ఒక గజెటెడ్ ఆఫీసర్ ఆయన అధికారికంగా ఒక ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్నప్పుడు కొంతమంది రౌడీ ముక్కలు ఎమ్మెల్యే అనుచరులని చెప్పుకొని వచ్చి అతని మీద దాడి చేయడం ఏమైనా చర్య? ఈ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా గుర్తించాలా? ఇలాంటి చెంచాలకు మీరు పోషిస్తే అది మీ యొక్క రాజకీయ భవిష్యత్తుకి దెబ్బతీస్తుంది. ఇలాంటి చెంచాలు, ఇలాంటి సంఘ విద్రోహ శక్తులు వాళ్ళు వేసుకున్న పార్టీ చొక్క 4-5 ఏళ్ళు ఉంటుంది, కానీ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, ఆయన గజెటెడ్ ఆఫీసర్, ఆయన సర్వీసు 30-40 ఏళ్ళు ఉంటుంది. అలాంటి ఉద్యోగి మీద అతను వచ్చి చల్లా నాగరాజు అతను వచ్చి దాడి చేయడము చాలా ఖండించదగ్గ విషయము. ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ దీన్ని ఉమ్మడిగా ఖండించాలా. ఆయన తాహిర్ హుసేన్ కాదు, ఇంతకుముందు కూడా ఉన్న ఉద్యోగులను అతను అలాగే చేస్తున్నాడు. అతన్ని పోషిస్తే రాజకీయ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా గమనించాలా. దీనివల్ల మీ యొక్క ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుంది. ఆ చల్లా నాగరాజ్ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ అతని చర్యలు తీసుకునే వరకు, లేకుంటే ఈ ఉద్యమము చంద్రబాబు నాయుడు, ఆ పంచాయతీరాజ్ మినిస్టరు లోకేష్ బాబు దగ్గరికి కూడా ఈ విషయము తీసుకుపోతామని తెలియజేస్తూ దీని గురించి ఎస్పీ దగ్గర కంప్లైంట్ ఇవ్వబోతున్నాము. దానికి కూడా అతను అక్కడ నుంచి స్పందన రాకుంటే ఈ ఉద్యమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తానని నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీగా ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. నంద్యాల ప్రజలందరికీ అస్సలాము అలైకుం. అందరికీ శాంతి కలుగుగాక. మంగళవారము చాగల్మర్రి మండలంలో ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో మార్గదర్శి అనే కార్యక్రమం, బంగారు కుటుంబం అనే కార్యక్రమం జరుగుతుండగా తాహిర్ హుసేన్ అనే ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో డిప్యూటీ ఎంపీడీఓగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగిని బండబూతులు తిడుతూ ఒక రాజకీయ నాయకుడు, ఛోటా నాయకుడు తన 4 అనుచరులతో కలిసి మద్యం సేవించి ఉండి అతన్ని ఇష్టానుసారంగా కొట్టడము, దానికి ఆయన చేసిన క్రైమ్ ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూచనల మేరకు సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అతన్ని ఏదో పిలవలేదనే కారణంగా, యాక్చువల్గా అతను వార్డు మెంబర్ కూడా కాదని పేపర్ల ద్వారా తెలుస్తున్నది. ఇటువంటి చర్యలు దేన్ని సూచిస్తున్నాయి? అసలు ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగాలు చేయాలా లేదా? కార్యాలయంలో ఆయన విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా ఇటువంటి చర్య చేయడము నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీ, ఆ తర్వాత ఆల్ మైనార్టీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్గా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇటువంటి నాయకులను అనుచరులుగా పెట్టుకున్న రాజకీయ నాయకులు కూడా పరిశీలించాలి. ఇటువంటి వాళ్ళను తమ అనుచరులుగా కంటిన్యూ చేయకూడదు. ఆ తర్వాత ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటే రాజకీయాల విషతుల్యమవుతాయని మీడియా ముఖంగా మేము చెప్తూ ఉన్నాము. ఇతని మీద మేము రేపు ఎస్పీ గారికి కూడా కంప్లైంట్ చేయబోతున్నాము. ఎస్పీ గారు తగు చర్యలు చట్టపరంగా తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. తర్వాత ఈ విధంగా చేయడము రాజ్యాంగము ప్రజలకు ఇచ్చిన హక్కులను హరించడమే, రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడమే అని మేము అభిప్రాయపడుతున్నాము. కాబట్టి ప్రభుత్వము తగిన చర్యలు ఇటువంటి వాటి మీద తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तंबाकू के किसानों ने तंबाकू की मुनासिब कीमत मांगने के लिए नरकटपल्ली हाईवे पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। दचेपल्ली सीआई पोनूरू भास्कर ने एहतजाजी किसानों के साथ बदतमीजी से सलूक किया।
जिस पर किसानों ने पुलिस से सवाल किया कि अगर किसान कम अज कम इमदादी कीमत के बगैर मामूली रकम खरीद रहे हैं तो क्या वो एहतजाज करने के लिए भी आज़ाद नहीं है। इस मौके पर खिताब करते हुए किसानों ने अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कहा कि तंबाकू को दूर दराज के मुकामात पर ले जाने के ट्रांसपोर्ट के अखराजात को पूरा किए बगैर मामूली रकम पर खरीदार तंबाकू को खरीद रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो तंबाकू के 20 बंडल ले आएं तो सिर्फ 2 खरीदेंगे और बाकी वापस ले लेंगे और गाड़ी का किराया भी नहीं दिया जाता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इनके साथ इंसाफ करे। రైతుది పోలా కాకపోతే దీన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ బ్లాక్ కొనను ఇంకొకళ్ళు ఇక్కడే కాటా వేసి ఆ ప్రాసెస్ అసలు జరగకూడదు. గోడౌన్లో జరుగుతుంది ఇల్లీగల్ బయటికి పోయి జరగాలి. ఇల్లీగల్ గోడౌన్లో జరుగుతుంది. దీనికి ఎవరు బాధ్యులు? అంటే ఇక్కడ బయర్లు కొంటున్నారా లేకపోతే ఇక్కడ గోడౌన్లో ఎంప్లాయీసే ఇట్లాంటి ఇచ్చేస్తున్నారా? మాకేం తెలుసు. ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకురామంటున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినాక కొంటల్లా అది ప్రాబ్లం. కొంటల్లా కొనం తగ్గట్టు మళ్ళీ ఆగిపోయిన చెక్కులు మళ్ళీ ఇల్లు ఇక్కడ కొన్ని కాటేస్తున్నారు. అది 18,500 రేట్ ఇచ్చినావు. 18,500 రేట్ ఏమంటాం మేము? మాకు ఇంటికి పోకుండా చెక్కు ఏదో ఒక రేట్ అయ్యి 2,000 వేస్తావు, 3,000 వేస్తావు, 4,000 వేస్తావు, 5,000 వేస్తావు. ఎంత వేసినా చెక్కు బయటికి పోకుండా కొనమంటాం. అర్థమైందా? అయితే 20 ఎత్తే 2 రాసుకుంటుండు. 18 ఎనికి పోమంటాడు. కనీసం బాడిగా ఎత్తుడు కూలి దింపుడు కూలి బాడికి కూలి రావట్లేడా? ట్రక్కు 50,000 తెస్తే 700 రూపాయలు ఇచ్చిన వీళ్ళకి దింపుడు కూలి. బాడిగా ఎంత అర్థం చేసుకో. ఆ వేసిన వాళ్ళకి ఎంత అర్థం చేసుకో. 2 చెక్కులు అమ్ముకోకపోతే ఏం చేయాలి? ఎడతో లాస్ట్ గోడ మూసేత్రంగా. जमात उलमा हिंद का रुकन बनने के लिए एक मुस्लिम फर्द क़तई नज़र जिन्स के एक नौजवान होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए और तंजीम के अगराज व मकासद से मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। रुकनीत के अमल में एक दस्तखत शुदा दरख्वास्त फॉर्म जमा कराना और 10 रुपये की फ़ीस अदा करना शामिल है। जमात उलमा हिंद ने हाल ही में रजिस्ट्रेशन के अमल को हमवार करने और कम्युनिटी की शमूलियत को बढ़ाने के लिए एक नई रुकनीत ऐप लॉन्च की है। मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने, पूरे हिंदुस्तान में मेंबरान के दरमियान मजबूत रवाबित को फ़रोग़ देने और तंजीम के इक़दामात में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने में ऐप के किरदार पर जोर देना। उन्होंने डिजिटल इंज़माम को कम्युनिटी की रसाई और इंसाफ और मसावात की तरफ इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत बनाने के लिए एक अहम टूल के तौर पर उजागर किया। बच्ची बूढ़े सब जो बालिग हैं और जमीयत के जो अगराज व मकासद इसके अंदर लिखे हुए हैं उस पर जो मुत्तफ़िक़ हैं वो मेंबर बन सकते हैं। बाकायदा मेंबर साजी के अंदर हिस्सा लें और मेंबर बने। इससे इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत का नफ़ा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस उम्मत की ख़ासियत है कि सब मिलजुल कर रहे, जुड़ कर रहे। तो जमीयतुल उलमा हिंद ये काम कर रही है कि अवाम उलमा सब मिलकर रहे और इत्तेफाक से रहे और एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े और समाजी और हर किस्म की चीज़ों में एक दूसरे का साथ दे। इसलिए तंजीम है। लिहाजा तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि इसमें हिस्सा लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मेंबर साजी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तमाम उलमा इकराम और दानिश बरान कौम मिल्लत, जैसा कि हमारे अकाबिर उलमा की जानिब से अब हज़रात के सामने जमीयत की मेंबर साजी के ताल्लुक़ से बात आ चुकी है, तो ये जमीयत बहुत ही एक मिली और कौमी, समाजी, मुआशरती सारी लाइन से जमीयत खिदमत करती है। इसकी मेंबर साजी हमें लेंगे तो जमीयत जितने बड़े बड़े काम करेगी, चाहे वो कैदियों की रिहाई के ताल्लुक़ से हो या पसमंदान की मदद के ताल्लुक़ से हो या जो मज़लूम तबक़ा है उनके ख़िलाफ़ जो है हक़ की आवाज़ बुलंद करने के ताल्लुक़ से हो, जो भी जमीयत बड़े बड़े नेक काम करेगी उसमें भी हमारा इंशाअल्लाह हिस्सा रहेगा। आप हज़रात बढ़ चढ़कर इस मेंबर साजी में अपना हाथ बढ़ाएँ, इंशाअल्लाह दीन दुनिया का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले 6 माह से रियासत आंध्र प्रदेश में जमीयतुल उलमा की मेंबर साजी का अमल जारी है। 31 जुलाई मेंबर साजी की आखिरी तारीख है। इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा शहर करनूल के उलमाए किराम ने एक साथ पूरे शहर के लिए एक अपील जारी की है कि कल जुमा के दिन बाद नमाज जुमा तमाम मसाजिद में मिंबर साजी का अमल मुकम्मल किया जाए। हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब नौमानी मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद के बकौल जमीयत उलमा की मेंबर साजी न सियासी काम है न दुनियावी काम है, बल्कि ये एक दीनी काम है। 10 रुपए की मेंबर साजी के जरिए हम तावनो अलल बिर के तहत जमीयत के हर मेंबर की नेकी में हिस्सा ले सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान यदुल्लाहि मअल जमाअह, अल्लाह की मदद जमात के साथ है। जो जमात के साथ जमात से अलग हो जाएगा वो आग में जाएगा। इसलिए चूंकि 10 रुपए की मेंबर साजी के जरिए जमीयत की मिली, समाजी, सियासी और माशरती खिदमात के हम हिस्सेदार बनकर दुनिया व आखिरत में नजात हासिल कर सकते हैं। तमाम उलमाए किराम, खुतबा हजरात, दानिशवरान मिल्लत और मुतवल्लियान मस्जिद से दरख्वास्त है कि वो अवामुन्नास को मिंबर साजी की अहमियत की तरफ मुतवज्जह कर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बालिग मर्द और हजरात और ख़वातीन को 10 रुपए की बुनियादी मिंबर की तरफ तवज्जह दिलाएं। मजीद इसी तरह के खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू टीवी चैनल।